Hello guys, welcome to another important update video, and today we'll be discussing the major changes that have been announced by the IIM Ahmedabad. So if you are targeting IIM Ahmedabad, you have set your dream college as IIM Ahmedabad, then these changes you must know before applying for the college. Of course, this is very important because if you want to get into it, then you must know that what are the changes, because this time IIM Ahmedabad have raised their cutoff minimum criteria for the further or the subsequent process. So this is the website official and admission selection criteria for the PGP 2025 का जो एग्जाम है कैट का, उसके थ्रू, जो कि 2026 टू 2028 की MBA साइकिल है। तो उसमें जो दो मेजर स्टेप हैं बेसिकली, तो पहले स्टेप में तो शॉर्ट लिस्टिंग होगा फॉर द AWT, और जिसको वी कैन से राइटिंग एबिलिटी टेस्ट, और उसके बाद एक PI राउंड होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और आगे फर्दर चलते हैं तो ये इंपॉर्टेंट चेंजेस है, क्योंकि ये तो मिनिमम जो परसेंटाइल मिनिमम कट ऑफ फॉर द कैट 2025 का जो एग्ज़ाम है उसके बाद, तो दिस ईयर फॉर द जनरल एंड द EWS कैंडिडेट दिस इज 95, राइट, और लास्ट ईयर ये 80 था। तो यू कैन सी देर इज अ जंप ऑफ 15 परसेंटाइल नंबर, राइट। सिमिलरली OBC के लिए इस बार NC OBC के लिए 90 हो गया है, तो यू कैन सी सीधा सीधा 15 परसेंटेज पॉइंट इन्होंने इंक्रीज कर दिया। SC के लिए 80 और ST के लिए 75, और ये सेक्शनल कट ऑफ है, दिस इज फॉर नॉन PWD कैंडिडेट्स, राइट। 85 और ये लास्ट ईयर 70 था, तो यहाँ भी 15 परसेंटेज पॉइंट का इंक्रीज किया। तो ये जो चैलेंज है आपको बेयर करना पड़ेगा इफ़ यू आर टारगेटिंग अहमदाबाद। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है, क्योंकि 15 परसेंटाइल नंबर इज नॉट ईजी, राइट। तो आप देख लो 80 पे जो पहले आपके पास कॉल आने के चांस होते थे ओवरऑल, तो 95 हो गया है। तो ये जो कंपटीशन है वो अभी और भी ज़्यादा आपके लिए टफ हो गया है, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स दोज हु आर गेटिंग गुड परसेंटाइल। उनको लगता था कि यार 80-85 आ जाएंगे तो कम से कम हमें कॉल आने का चांसेस रहेगा, राइट। अभी एकेडमिक्स की बात करते हैं इसके ऊपर। तो ये NC OBC 80 हो गया, इधर 75, इधर 65, एंड दिस इज रेस्पेक्टिव कैटेगरी स्कोर फॉर द PWD कैंडिडेट। सो ये 85 हो गया, दिस इज 80, 75, एंड बट मेजोरिटी ऑफ द जनता है वो इसमें लाई करती है। तो ये पहला और इम्पॉर्टेंट मेजर चेंज है कट ऑफ में, मिनिमम जो कट ऑफ है, राइट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में उसके बाद अगर हम देखेंगे तो देर आर डिफरेंट रेटिंग स्कोर जो कि फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए ज़रूरी है, दैट इज़ एप्लीकेशन रेटिंग। तो उसमें सम ऑफ द रेटिंग स्कोर ABCDE 5 पैरामीटर है। ABCD आर बेस्ड ऑन देयर परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन इन द 10th 12th depending upon the stream, that is science, commerce, arts, the bachelor's degree program depending upon their discipline, and the work ex। तो ABCD में सबसे पहले आपके 10th का स्कोर, 12th का स्कोर, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन, उसके बाद वर्क एक्स, एंड उसके बाद जो E कैटेगरी है वो आपका जेंडर डाइवर्सिटी है, राइट। तो 0 फॉर द मेल कैंडिडेट, देख रहे हो, मेल के लिए 0 जेंडर डाइवर्सिटी का स्कोर मिलेगा। तो इफ यू आर मेल कैंडिडेट्स आप 3 नंबर ऑलरेडी पीछे हो चुके हैं, एंड फॉर ऑल अदर कैंडिडेट इट इज़ +3, राइट। चलो तो अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है। 10th का स्कोर जो रहेगा, इफ़ इट इज़ लेस देन, सबसे पहले हम सेक्शन A की बात कर रहे हैं ना, तो 10th का स्कोर अगर लेस देन 55 और इक्वल टू 55 है 1 नंबर मिलेगा, और ग्रेटर देन 90 पे 10 आउट ऑफ 10 मिलेंगे। तो मिनिमम 1 से लेके 10 तक का ये स्कोर है। आप देख लेना आपका परसेंटाइल कितना है 10th में। 55 से 60 तक के 2 नंबर हैं, और 80 to 90 के बीच में 8 मार्क्स है, राइट। उसके बाद सिमिलरली 12th की बात करते हैं। तो 12th में अगर PCM है, साइंस का कोई बच्चा है, तो उसको लेस देन 55 और इक्वल्स टू 55 पे 1 नंबर, 55 to 60 पे 2 नंबर, एंड उसके बाद अगर हम फर्दर देखेंगे तो यहाँ पे भी वही क्राइटेरिया है कि ग्रेटर देन 90 पे दैट इज़ 10 आउट ऑफ 10, राइट। तो आप अपने कैटेगरी देख लेना कि आपके 12th में कितने परसेंट है, एंड दैट इज़ अगर ये कॉमर्स का बच्चा है, राइट, तो उसमें लेस देन, ये तो सेम ही आई थिंक, यहाँ पे तो ज़्यादा मेजर चेंजेस है नहीं, ठीक है। और ये आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ के लिए लेस देन इन्होंने 45 यहाँ पे रखा है 1 नंबर, और 85 से ग्रेटर पे 10 नंबर। तो यहाँ पे आप देखोगे 5 परसेंटाइल नंबर का डिफरेंस यहाँ भी है फॉर द ह्यूमैनिटीज़ कैंडिडेट्स।
आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ राइट। तो कॉमर्स और साइंस वालों के लिए बराबर रेटिंग है, बट आर्ट्स वालों के लिए आप देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंस है रेटिंग में 5 परसेंटाइल नंबर का। उसके बाद ग्रेजुएशन में आते हैं, ठीक है। तो ग्रेजुएशन में 5 स्ट्रीम में इन्होंने डिवाइड किया है ग्रेजुएशन डिग्री को। तो सबसे पहले AC1, दैट इज AC1 में मेजरली मेडिकल रिलेटेड जो ब्रांचेस हैं उनके लिए है। तो लेस देन 55 पे 1 नंबर, 55 पे 62 नंबर, और ऐसे करते करते जब आप जाएंगे तो दिस इज तो दिस इज 10 मार्क्स फॉर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70। तो मेडिकल का जैसे कोई भी डिग्री है जो कि मेडिकल साइंसेज से रिलेटेड है, तो यहाँ पे 70 से ऊपर अगर मार्क्स हैं तो 10 नंबर मिलेंगे। उसके बाद ये प्रोफेशनल कोर्सेज है, लाइक CA वगैरह का कोर्सेज है, चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह, कंपनी सेक्रेटरी वगैरह, तो उसके लिए 50 या उससे कम पर 1 नंबर और 63 पर 10 नंबर आपको मिलने वाले हैं। और ये है बैचलर डिग्री, जैसे इंजीनियरिंग वगैरह की जो डिग्री है, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो AC3 का जो स्कोर है, तो आप देखोगे 80% से ऊपर आने पर आपको 10 नंबर मिलेंगे, 55 या उससे कम पे 1 नंबर मिलेगा। तो यहाँ भी अच्छा खासा डिफरेंस है, इनके कंपैरिजन में 17 का डिफरेंस है और इनके कंपैरिजन में 10 नंबर का सीधा सीधा डिफरेंस, राइट। उसके बाद ये जो फोर्थ कैटेगरी है AC4 की, तो AC4 और AC6 में ये आई थिंक अगर मैं गलत नहीं तो BSc वगैरह जो कोर्सेज होते हैं, फिजिक्स, PCM, BSc, इसमें BA किया है, BSc किया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसके बाद मुझे अपेंडिक्स देखना पड़ेगा बेसिकली। तो यहाँ पर जो स्कोर है 60 या उससे कम पर 1 नंबर और 85 से ग्रेटर भी 10 नंबर। और जो बैचलर डिग्री यहाँ भी आप देखोगे तो 1 नंबर 50 से कम पे और 75 से ग्रेटर पे। तो आप अपना स्ट्रीम चेक कर लेना, मैं अभी अपेंडिक्स भी आपको दिखा दूंगा। उसके बाद वर्क एक्स का रेटिंग है, हाँ, तो वर्क एक्स का भी इंपॉर्टेंट है। देखो 12 महीने से कम का अगर वर्क एक्स है तो 0 नंबर मिलने वाले हैं, हाँ, लेस देन 12 पे 0 है। 12 से 36 पे MF नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ द वर्क एक्सपीरियंस -11। मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं आपके पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर और नंबर ऑफ मंथ्स जो भी है उसमें से 11 माइनस करने के बाद आपको स्कोर मिलेगा, और ग्रेटर देन 36 मंथ तो आपके पास 5 ही नंबर मिलेंगे। आप देख रहे हो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे 0.2 का है। मान ली किसी बच्चे के पास 25 मंथ का वर्क एक्सपीरियंस है, तो 25 में से पहले 11 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 14, और 14 इंटू 0.2 तो ये मिलेगा आपके पास 2.8। तो 2.8 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, इन सब का सम करना है, हाँ, उसके बाद इन सब का ABCD सब करना है। तो normalized AR score of an applicant is equal to their AR score is divided by average of the top 50 AR score from the applicant pool. The applicant pool in this case being defined as a group of candidates who appeared for FAIR 2025 and applied to IIM Ahmedabad, right? Normalized score किया जाएगा, that is equal to their AR score divided by the average of the top 50। जो top 50 AR scorers है उनके स्कोर से आपको डिवीजन करके फिर आपका नॉर्मलाइज स्कोर बनेगा। और उसके बाद जो मेजर कैटेगरीज हैं वो यहाँ पे PI राउंड में तो आपको पता ही है कि सिलेक्शन 1 होगा। हाँ देखो यहाँ पे आई थिंक इन्होंने डिग्री वगैरह का दे रखा था क्या, यहाँ भी नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेज 1 का है। और उसके बाद कंपोजिट स्कोर ये दे रखा है, दैट इज एप्लीकेशन रेटिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर द कंपोजिट स्कोर 0.35 का, मतलब कैट का स्कोर है यहाँ पे 65 परसेंटाइल का वेटेज है, और जो आपका एप्लीकेशन रेटिंग है वहाँ पे 35% का वेटेज है। और ये आपके पास अपर लिमिट ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर AC1 AC2 ये सब कैटेगरीज दे रखी है। ठीक है, तो मेजर तो आई थिंक जो चेंजेस थे वो मिनिमम कट ऑफ में है। बाकी इसमें मैंने डिटेल में एक वीडियो भी बता रखा था, आप उसको देख लेना, लास्ट ईयर के जो एडमिशन क्राइटेरिया थे उसके बेसिस पे। बट यहाँ पे जो मेजर इंपॉर्टेंट चेंजेस है वो मिनिमम कट ऑफ जो सिलेक्शन जो फेज़ 1 के लिए है, दैट इज़ आफ्टर द कैट एग्जामिनेशन, उसमें मेजर चेंजेस है। तो बाकी हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं सारी की सारी चीज़ें कवर अप करूँगा। एंड आई थिंक इन्होंने यहाँ पे, हाँ ये देखो AC1 और AC2 बता रखा है, ये मेडिकल साइंसेस था। AC2 में जैसे आपके पास चार्टेड अकाउंट ये सब हो गया। AC3 में ऑल कॉमर्स, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट रिलेटेड डिग्री है।
अच्छा, और फोर्थ वाले में था इंजीनियरिंग वाला, राइट। तो जितनी भी जो डिग्री इंजीनियरिंग से रिलेटेड है वो AC4 की हैं, ये देख रहे हो, और ह्यूमैनिटीज़ वाली AC5 है। और इसके अलावा जो AC1 और AC5 में कहीं मेंशन नहीं है तो उसको उन्होंने AC6 का नाम दे रखा है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिटेल में कवर अप जरूर करेंगे, बट जो मेजर चेंजेस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप क्वांट प्रेप 99 के साथ में जुड़ सकते हैं, और ये जो कंसेप्ट हैं जो हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे डिलीवर करते हैं, यू कैन गो थ्रू दोज कंसेप्ट। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ देयर एनी अपडेट, आई विल बी लेटिंग यू नो इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।